वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कैफ। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम क्लास 12 के चैप्टर 3 जिसका नाम है अव्यूह, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि ये मैट्रिक्स होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है और ये किस काम में आता है हमारे, और ये किन किन जो चीज़ें हैं उनमें यूज़ होता है, और इसकी जो नीड है वो हमारे जीवन में क्या क्या होती है। चलिए हम इसको समझते हैं। तो देखते हैं कि मतलब मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स जैसे कुछ भी हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हों, उनकी एक हमें लिस्ट बनानी हो, जिसको हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट को हम एक तरीके से लिखते हैं, उस तरीके से एक लिस्ट को हम तैयार करते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो मैट्रिक्स जो है, जैसे कि इसका हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ तो कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें मैट्रिक्स का यूज़ होता है। मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इसमें बहुत सारी इसकी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। किसी चीज़ की रोटेशन यानी घूर्णन को हमें बताना हो तो उसमें भी हम मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, और किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को बताना हो तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं कि मतलब, और इसका बहुत सारी शाखाओं में, जैसे कि हमारी डेली लाइफ में भी इसका बहुत सारा यूज़ होता है। तो इसको हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ इसका कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में यूज़ इसका किसी चीज़ की हमें कॉलम बनानी हो, किसी चीज़ की रो बनानी हो, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें कहीं पर दे रखा हो कि हम मैट्रिक्स को दिखाएंगे किस तरीके से, मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, हम वो समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मतलब कोई एक बच्चा है, कोई एक लड़की है, राधा के पास 15 बुक्स हैं, किताबें, बुक्स हैं। तो मान लिया इसको अगर हमें दिखाना है तो ये एक हम कैपिटल ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, इसमें हम इस 15 को दिखाएंगे। अगर किसी भी मैट्रिक्स को दिखाना हो तो हम उसको इस कैपिटल ब्रैकेट में दिखाएंगे। इस कैपिटल ब्रैकेट यही एक साइन होता है जो कि मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा नीड हमें कैपिटल ब्रैकेट की पड़ती है। इसमें ही जितनी भी हमें एंट्रीज होती हैं, और इनको बोलते क्या है, प्रविष्टियाँ। प्रविष्टियाँ यानी एंट्रीज, इसमें किन किन चीज़ों की एंट्रीज हुई हैं। तो इसमें हमें किस चीज़ की एंट्री हुई है, ये 15 पुस्तकें हैं, जिसको ये कैपिटल ब्रैकेट है, इसको हम कैपिटल ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, कैपिटल ब्रैकेट या क्लोज्ड इंटरवल। कैपिटल ब्रैकेट और क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल इसको, या संवृत अंतराल। और जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है उसको हम विवृत अंतराल बोलते हैं। इसमें हम इन सभी चीज़ों को दिखाते हैं। तो ये साइन किसका होता है, साइन ऑफ मैट्रिक्स, साइन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें ही सारी हम जो एंट्रीज दी होती हैं, ये किस चीज़ की एंट्री दी है, ये प्रविष्टि दी है, ये हमारी बुक्स, ये 15 बुक्स हैं। तो अगर मान लिया हमारे पास होता कि कोई लड़की राधा है, उसके पास 15 बुक्स एंड 5 पेन्स हैं, तो 15 कितनी है बुक्स एंड 5 पेन्स या कलम। तो इसको अगर हमें दिखाना हो तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, 15 बुक्स एंड 5 पेन्स। जैसे ये पेन के, ये बुक्स के लिए है, ये पेन के लिए है, और ये किसके पास है, राधा के पास। तो ये मान लिया हम इस तरीके से दिखाएंगे। लेकिन अगर हम इसको बाई चांस हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये रो हो गई, और इसको हम कॉलम में भी दिखा सकते हैं, मतलब ये कॉलम फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ये रो फॉर्म में है, ये इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, 1 2, ये 2 कॉलम है। इस तरीके से इनको कॉलम पढ़ेंगे, और इस तरीके की जो होती है इनको हम रो मतलब पंक्ति, या कॉलम मतलब स्तंभ। तो ये स्तंभ है, ये पहला, ये दूसरा, ये रो मतलब ये एक ही रो है। ये इसमें कितनी रो हो गई, एक R1, एक हो गई R2, और इसमें कॉलम कितना हो गया, एक। इसमें कॉलम C1 था और ये C2 था, इसमें 2 कॉलम थे, इसमें 2 रो हैं। तो इसमें R1 है, इसमें R2 है, यहाँ पर देखिए। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास कुछ और भी दिया होता, जैसे कि कोई एक लड़की है राधा, कोई एक दूसरी लड़की है, उसका भी कुछ नाम होगा, कोई एक ऐसा ही कुछ, अगर हम जितने भी हों हम उनको लिख सकते हैं। चलिए हम चलिए लिख लेते हैं। माना राधा के पास क्या है, 15 बुक्स हैं, और पेन कितने हैं, 5। और यहां पर कोई लड़की है शीला, जिसके पास क्या है, 8 बुक्स हैं और
3 पेन्स हैं। तो इसको हम अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर हम दिखाएंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 15 एंड 8 एंड ये 5 एंड ये 3। ये क्या है, ये बुक की लाइन है, ये बुक वाले सेक्शन है, ये वाला पेन वाला सेक्शन है। तो इसको देखते हैं, ये राधा है और ये शीला है। तो ये देखते हैं ये वाला क्या है, ये R1 यानी पहली रो, पहली पंक्ति, पंक्ति पंक्ति, और ये दूसरी, और ये क्या है, पहला स्तंभ या C1 और ये C2, ये हमारा C1 C2। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ये इनको अवयव बोलते हैं, जो इसके अंदर अवयव लिखे हुए हैं, जो नंबर से लिखे हैं, इनको हम अवयव पढ़ते हैं। ये क्या है, इनको हम क्या बोलेंगे, 1 3 5 अवयव, अवयव या एलिमेंट्स। इंग्लिश में हम एलिमेंट्स बोलते हैं और हिंदी में हम अवयव पढ़ते हैं इनको। तो ये सब अवयव है। इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, 4 अवयव। अवयवों की संख्या क्या है इसमें, 1 2 3 4, ये अवयवों की संख्या यानी एलिमेंट्स, ये 4 अवयव है इसमें। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, मतलब ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, m इंटू एन, इसको हम m इंटू एन की फॉर्म में लिखते हैं, m इंटू एन। ये 2 बाई 2 की है, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स। ऐसे ही 3 बाई 3 की मिलेगी, 4 बाई 4 की, 3 बाई 4 की, 1 बाई 4 की, इस तरीके से हमें सभी मैट्रिक्स मिल सकती हैं। इसमें m इंटू एन होता है, इसको जो मैट्रिक्स को लिखते हैं m इंटू एन। m क्या होता है और n क्या होता है इसमें, इनको भी जान लेते हैं। चलिए हम थोड़ा पहले इनको ऊपर से मिटा देते हैं। तो हम m और n को जान लेते हैं। m क्या है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। और n क्या होता है हमारा, कॉलम की संख्या या स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। इसको जैसे हम m बाई n, इसको जैसे कि ये मैट्रिक्स दे रखा है हमें 1 2 3 4, ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर दी होती, ये कितने की होती, 1 2 3 4 5 6, ये इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, यानी पंक्तियों की संख्या 1 2 3, ये R1 R2 R3 होती है, R1 R2 R3, और ये C1 होता है, ये C2 होता है। तो इसमें कितने बाई कितने की है, ये 3 बाई 2 की। इसमें m क्या है, m इसमें है 3 और n क्या है इसमें 2। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। तो इसमें ये बड़ा ब्रैकेट होता है या कैपिटल इंटरवल, इसमें हम इन सबको दिखाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के, मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या होते हैं उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स या आव्यूह के प्रकार, के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली आती है पंक्ति आव्यूह। हम इसकी बात करेंगे। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, जिसमें सिर्फ पंक्ति दी हो, वो पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। पंक्ति आव्यूह मतलब इसमें पंक्ति दी है एक और कॉलम कितने हैं 3, तो ये 1 बाई 3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें सिर्फ एक पंक्ति दी है, इसमें कॉलम कितने हैं 3, ये पंक्ति आव्यूह हो गया, जिसमें कि सिर्फ हमें एक पंक्ति में सभी एलिमेंट दिए हो या अवयव दिए हो। अब ये सेकेंड होता है, ये फर्स्ट वाला अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फर्स्ट वाला हमारा आएगा कॉलम मैट्रिक्स, यानी कॉलम मतलब स्तंभ, स्तंभ मैट्रिक्स यानी आव्यूह। इसमें अगर हमें कोई स्तंभ में एलिमेंट दिए हो, जैसे 1 2 3, ये क्या है हमारी स्तंभ मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ में दिए हैं सारे एलिमेंट स्तंभ में, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो उसको हम स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक रो हो यानी एक पंक्ति हो उसको हम पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह, इसको हम इधर लिखेंगे। अब बात करते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह कहलाती है। तो इसमें देखिए, जैसे कि हम कोई एक मैट्रिक्स मान लेते हैं कि A, इसमें हमारे पास एलिमेंट दिए हैं 3 9 7 5 8 9 3 6 4, ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। इसमें रोज और कॉलम की संख्या बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई।
और हाँ, ये अगर इस तरीके से दी होती 2 4 6 2 8, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती, क्योंकि ये 2 by 2 की मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये 4 और टाइप्स रह गए हैं, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल्स मैट्रिक्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो ट्रायंगल्स होती है, मान लिया मतलब जो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज होती है, उसके ये वाले ये डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं। तो इसमें डायगोनल्स की बात करें तो इसमें क्या डायगोनल्स होंगे? जैसे कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाली हम दे रहे हैं, कोई मैट्रिक्स दी है इस तरीके से, उसमें 1 2 3 0 0 0 0 0 0, मतलब जो विकर्णों पर, इनके विकर्ण पर जो एलिमेंट हैं, जो विकर्ण वाले एलिमेंट ये वाले या तो ये वाले, यही बस होने चाहिए, बाकी सारे जीरो होंगे। तो वो क्या होंगे? विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। या ये इस तरीके से भी हो सकती है 1 0 1 और 0, ये इस तरीके से भी हो सकती है, ये भी विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। ये वाला हो गया ये। अब हम बात करते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह मतलब स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अब हम पांचवी की बात करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें जो डायगोनल्स एलिमेंट ये वाले होते हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि इस तरीके से हम ले लेते हैं 0 0 0 2 0 और 2 0 0। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ये वाले एलिमेंट हैं, ये अवयव हैं, ये सारे सेम हैं। ये वाली अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स, इंग्लिश में स्केलर बोलते हैं इसको, हिंदी में अदिश, ये इस तरीके से भी हो सकती थी, ये 0 0, ये भी अदिश आव्यूह है। अब बात करेंगे हम पांचवी, जो कि तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह क्या होती है? और ये सारे स्केलर मैट्रिक्स पर ही परिभाषित होते हैं। जैसे कि ये 2 by 2 की है, ये 3 by 3 की है, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं 3 by 3, और ये 2 by 2 की है, ये 2 by 2, 3 by 3, ये 2 by 2, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही होते हैं। तो देखते हैं तत्समक आव्यूह क्या होता है। तत्समक यानी आइडेंटिटी, तत्समक या आइडेंटिटी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही होती है। इसमें जो कि डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सभी 1 होते हैं, तो डायगोनल बाकी सब 0 होते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसको हम किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ लें वो मैट्रिक्स वही बनी रहती है, इसमें कोई इसका चेंज नहीं होता है। जो भी इसमें जिसकी भी कोई भी मैट्रिक्स हम जोड़ते हैं तो वो वही बनी रहती है। अब हम बात करेंगे शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है? शून्य आव्यूह होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स शून्य होते हैं। मतलब शून्य आव्यूह में ये वाला शून्य आव्यूह है हमारा, ये वाला शून्य आव्यूह है हमारा, ये शून्य आव्यूह 3 by 3 का भी हो सकता है, 2 by 2 का भी हो सकता है। चलिए ये सारा हो गया, ये सारे टाइप्स हो गए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और रह गई, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं आव्यूहों की समानता। जो आव्यूह उसकी समानता, आव्यूहों की समानता मतलब दो आव्यूह कब समान होंगे तो वो हम देख लेते हैं। कोई एक ये आव्यूह दिया है 2 1 2 0, तो दूसरा भी यही होना चाहिए। यहाँ पर 3 कर देते हैं, 2 3 2 0, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये बोल देते कि ये यहाँ पर होता 2 3 2 0 और यहाँ पर होता 3 2 0 3, ये 2, यहाँ भी 2 होता, यहाँ 0 होता, तो ये दोनों बराबर नहीं होते। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर बात करी थी, ये मान लेते हैं कि पंक्तियों की या पुस्तकों की संख्या थी, ये कलम की संख्या थी। यहाँ पर कलम की और पुस्तकों की वही रही। यहाँ पर ये पुस्तक है, ये कलम है, यहाँ पर ये कलम हो गए, ये पुस्तक हो गई और ये कलम। यहाँ पर 2 थी, यहाँ 3 हो गई। मतलब ये बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी चीज़ की हम बराबरी नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये समान नहीं होंगे और ये वाले समान होंगे। तो हम आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आव्यूह A 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए कि हमें ज्ञात करना है कि आव्यूह की कोटि क्या है। कोटि मतलब कितने बाई कितने का ये मैट्रिक्स है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अवयवों की संख्या, इसमें अवयव कितने हैं, एलिमेंट्स की संख्या हमें फाइंड करनी है। उसके बाद में अवयव A13 A21 A33 A24 A23, इनको हम थोड़ा अभी आगे बताएंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर दें कि आव्यूह की कोटि क्या है। तो ये हम देखते हैं इसमें रो की संख्या क्या है और कॉलम की संख्या क्या है। तो रो मतलब पंक्तियों की संख्या क्या है, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें पहला इसका सॉल्व कर रहे हैं हम।
पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या जिसको हम m बोलते हैं वो कितनी है 1 2 3, ये 3। और स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या है इसमें, जिसको हम n बोलते हैं वो कितनी है 1 2 3 4, 4 स्तंभ है। मतलब इसमें टोटल कितने हैं, तो ये कितने बाई कितने का होगा मैट्रिक्स, तो m इंटू एन होता है। m इंटू एन क्या हो जाएगा, m इंटू एन या m बाई एन, इसको हम 3/4, ये 3/4 का मैट्रिक्स, इसकी कोटि क्या हुई, आव्यूह की कोटि, जिसको हम लिख देंगे आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी 3/4। ये हमारा इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम इसमें सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड में हमें दिया है कि मतलब अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितने अवयव हैं वो हम बता सकते हैं। देखिए इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 12 अवयव हैं या 12 अवयव है। तो यहाँ अवयवों की संख्या लिख देंगे हम, अवयवों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 12। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं जिससे कि हम आगे बता सकें कि ये क्या होता है। तो ये हमारी कोई मैट्रिक्स दी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इनको पढ़ते क्या क्या, ये 1 1, ये पहली पंक्ति का पहला जो अवयव होता है इसको A11 पढ़ते हैं, A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, इनको इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं जो कि इसमें एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम पहला क्या होता है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो देख लेते हैं इसमें हमें क्या बताना है, A13 पर कौन सा अवयव आ रहा है। तो A13 वाला अवयव जो होगा वो क्या होगा, इसमें A13 यहाँ पर आ रहा है जो कि ये चौथी लाइन में है, ये थर्ड कॉलम में है, तो ये क्या हो जाएगा 19। अब A33 A121 की बात करते हैं। A21 इसमें कहाँ पर आ रहा है, A21 ये वाला A21 हमारा है 35। अब हम बात करेंगे A33 जो कहाँ पर है, A33 इसमें हम देख रहे हैं यहाँ है जो कि यहाँ -5। अब हम आगे बढ़ेंगे A24, A24 इसमें हमें यहाँ मिल रहा है तो ये होता है यहाँ पर 12। और ये हो जाएगा A23 ये है, A23 इसमें ये 5/2 है, A23 बराबर 5/2। ये हमारे ये पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अब आगे क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो अगर हम कोई एक मैट्रिक्स या अवयव लेते हैं जिसमें कि 24 अवयव हैं, उसकी कोटियां क्या हो सकती हैं। मतलब या तो हम 24 अवयवों को इस तरीके से एक कॉलम में लिख सकते हैं, एक पंक्ति में लिख सकते हैं, ये डॉट डॉट करके। तो इसमें कॉलम कितनी हो जाएगी 1 और स्तंभ कितने हो जाएंगे 24। तो इसकी एक कोटि क्या हो जाएगी, सबसे पहली कोटि हो जाएगी 1 × 24, मतलब 1/24। इस तरीके से अगर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हमारे पास 24 अवयव है तो इसको हम 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। 2 लाइन में मतलब 2 इस तरीके से हम लाइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 12 अवयव, 12 अवयव यहाँ लिखेंगे, तो ये इसमें 2/12 की हो जाएगी। तो इसकी दूसरी कोटि क्या हो जाएगी 2/12। अब हम तीसरी की बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं यहीं पर। तीसरी की अगर हम बात करें तो इसमें हम 3 लाइन्स बनाएंगे, 3 लाइन्स, ये 1 ये 2 ये 3। और इसमें हम 8 अवयव, 8 3 8 3 24 होते हैं, जो कि यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8 8 16 8 3 24, मतलब 3/8। ये इस तरीके से एक इसकी कोटि हो जाएगी। अब नंबर 4 की बात करें, 4 की बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 4 लाइनें बनाते हैं यहाँ पर 4, तो एक लाइन में 4, एक दूसरी लाइन 4, एक तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, 4 लाइनें हो गई। तो ये 1 2 3 4। अच्छा अब हम चौथे की बात करते हैं। चौथे की बात करेंगे तो देखिए हम इसमें 4 लाइनें बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें हो गई। और इसमें हम
24 अवयव लिखने हैं तो हम चार लाइनों में 24 अवयव लिख देंगे, मतलब 6। एक लाइन में 6 अवयव होंगे, इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6, इसमें भी 6, मतलब ये 4/6 की मैट्रिक्स, क्योंकि 4 रो यानी मतलब इसमें पंक्तियां होंगी और 6 कॉलम होंगे इसमें, तो 4/6 हो गया। तो ये चौथी कोटि होगी 4/6। अब उसके बाद में हम कुछ ले नहीं सकते हैं ना, अब हम लेंगे 6। उसके आगे हम बढ़ेंगे, 5 तो ले नहीं सकते। उसके बाद में हम जब 6 लेंगे तब ये 4 कॉलम आएंगी इसमें, मतलब जब हम ये 6 लाइनें लेंगे, 6 पंक्तियां लेंगे और ये 4 कॉलम आ जाएंगे, 4 स्तंभ आ जाएंगे। उसके बाद में हम यही रिपीट हो जाएगा। जब हम 7 ले नहीं सकते तो हम 8 जब लेंगे तब इसमें 3 कॉलम आ जाएंगे। जब हम 12 लेंगे इसमें तब इसमें 2 कॉलम आ जाएंगे। जब हम 24 रोज लेंगे मतलब तब इसमें 1 कॉलम आएगा, 24/1। तो ये इस तरीके से इस पहले वाले की कोटियां हो जाएंगी। अब हम इसमें दूसरा जो इसमें इसी में दे रखा है कि 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो 13 अवयव हों तो या तो एक तो इसकी ये हो सकती है 1/13 या 13/1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ना कि 13 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता है और इसको हम किसी और तरीके से लिख भी नहीं सकते, और अलग अलग हम लिख नहीं सकते, क्योंकि मैट्रिक्स में एक ही लाइन में या एक ही कॉलम में लिख सकते हैं। तो ये हमारा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम इसका जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं और इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो हम देखते हैं, जब 18 अवयव हैं तो हम उसको जैसे पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से करेंगे। जब हम 18 अवयव हैं या तो हम एक पंक्ति लेंगे और 18 कॉलम ले लेंगे, इस तरीके से सीधे एक लाइन में लिखते चले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 18 वाला। अब अगर हम दूसरी क्या ले सकते हैं, जब हम 18 अवयव लेने हैं और इसमें या तो 2 लेंगे और 9 कॉलम हो जाएंगे, इसमें 9 स्तंभ हो जाएंगे, 2 पंक्तियां हो जाएंगी। अब हम तीसरा लेते हैं, जब हम इसमें 3 कॉलम लेंगे तब इसमें 6, जब हम इसमें 3 पंक्तियां लेंगे तो 6 कॉलम आ जाएंगे। उसके बाद में हम तीसरी की बात करते हैं, जब हम इसमें 6 कॉलम लेंगे तब 3 आ जाएंगे। अब यही सब रिपीट हो जाएगा दोबारा से। जब हम 9 लेंगे, 9 पंक्तियां लेंगे तो ये इसमें 2 कॉलम आ जाएंगे। इधर आते हैं, जब हम 18 लेंगे तब 18 पंक्तियां लेंगे तब हमारा 1 कॉलम आएगा। तो जब 18 अवयव है तब कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएंगी, ये कोटियां हो जाएंगी इसकी, एक तो 1/18, 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, ये 9/2 और ये 18/1। तो ये इसकी कोटियां हो गई। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 5 वाला उसको भी सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास 5 अवयव हैं या तो हम एक कॉलम लेंगे, एक पंक्ति लेंगे और ये इसमें 5 स्तंभ ले लेंगे, और दूसरा क्या होगा 5 पंक्तियां लेंगे, एक स्तंभ ले लेंगे। तो ये इसके 2 ही पॉसिबल आंसर हैं। तो ये वाले इसकी कोटियां क्या हो जाएंगी 1/5 और 5/1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे इस वीडियो में सॉल्व हो गए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे आने वाले नेक्स्ट 12th के और 10th के जो वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।